दोस्तों नमस्कार। हम कुंडली मिलान के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रह और नक्षत्र ये दो चीज़ों के ऊपर ही सारा निर्भर करता है। और नक्षत्र की राशि नक्षत्र के ही कारण हम जो है अष्टकूट मिलान, जिनको हम कुंडली मिलान कहते हैं, वो करते हैं। इसमें नक्षत्र के बिना चीज़ नहीं चलेगी। राशि नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, जन्म नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। अब 8 होते हैं ये। पहला होता है वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, ग्रहों की मित्रता जिसको हम कहेंगे। फिर आ जाएगा हमारा गण, फिर आएगा भकूट, फिर आएगा हमारा नाड़ी। ये 8 होते हैं। इनमें क्रमशः इनके जो अंक होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होते हैं। मतलब नाड़ी को 8 अंक मिलेंगे, ये कहने का मतलब है। अब इन मिलान के लिए इनको अगर अंक को आप जोड़ेंगे तो 36 अंक आते हैं। और इस 36 अंक में शास्त्रानुसार हमें कम से कम 18 अंकों का मिलान होना जरूरी है। उसमें भी मैं आपको विस्तार से इन सब के बारे में बताऊंगा। उनमें भी हमें कुंडली के अंदर अगर नाड़ी दोष है और परिहार उसका नहीं है, परिहार मतलब रिमूवल नहीं है उसका, तो चाहे कितने ही गुण मिल रहे हो, हमें उस संबंध को त्याग देना उचित होता है। हालांकि शास्त्रीय कुछ विधि हैं उसको ठीक करने की, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो कारगर नहीं है। अब एक एक करके मैं आपको उनके बारे में, हर एक के बारे में बताऊंगा, और कि हमें कितनी सावधानी कहाँ क्या देखनी है। जैसे हम वर्ण की बात करें तो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर राशियों को उनका एक वर्ण दिया गया है। जैसे कुछ राशियां हैं जो कि ब्राह्मण वर्ग में आती हैं, कुछ हैं जो क्षत्रिय में आएंगी, कुछ हैं जो शूद्र में, और कुछ हैं जो वैश्य में आएंगी। जो हमारी अग्नि तत्व राशि हैं, 1, 5, 9, जिसको हम क्षत्रिय राशि कहेंगे, ठीक है, मेष, सिंह और धनु। फिर आएगी हमारी वैश्य, पृथ्वी तत्व राशि, जिसको हम कहेंगे वृषभ 2 नंबर, कन्या 6 नंबर और मकर 10 नंबर। फिर हमारी आएगी शूद्र वर्ण की, मिथुन, तुला और कुंभ, मतलब 3, 7 और 11 नंबर। फिर आएगी हमारी ब्राह्मण वर्ग की 4, 8 और 12 नंबर, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। इन राशियों में जो मिलान है वो हमें ये बताता है कि जैसे किसी ब्राह्मण वर्ण है कन्या का और वर का भी वर्ण है ब्राह्मण है, तो वो 1 नंबर उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब गैर वर्ण में नंबर जो है कट जाते हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है। दूसरे एपिसोड में, मतलब चौथे एपिसोड में, मैं बाकी वर्णों का क्रमशः आपको वर्णन करूँगा। धन्यवाद।